जय हिंद दोस्तों। आज हम आप सभी के लिए लेकर आ चुके हैं कक्षा 10 जो है गणित का 2023 का गणित का जो है वायरल बोर्ड पेपर है और इसका कोड है 822 DV। ठीक है, इसका कोड है दोस्तों 822 DV। तो अगर आप इस पेपर को जो है अच्छे से समझ लेते हैं तो आपका जो मैथ में है, अगर आप इसके सभी प्रश्नों को जो है आसानी से सॉल्व कर लेते हैं तो आपका जो 60 नंबर है मैथ में ये बिल्कुल पक्का हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जो यहाँ पर समय मिलेगा आपको वो मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट का और जो पूर्णांक मिलेगा वो मिलेगा 70 का। ठीक है, और यहाँ पर जो है नोट दिया है प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। ठीक है, यहाँ पर आपको 15 मिनट प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए मिलेगा और यहाँ पर जो है कुछ निर्देश भी दिया हुआ है तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आप लोग निर्देश को जो है पढ़ लीजिएगा। और अब हम आ चुके हैं अपने खंड अ पर मतलब जो है सेक्शन ए में। ठीक है, और ये जो सेक्शन ए होगा ये केवल बहुविकल्पी प्रश्न होगा और इसमें आपके एक एक नंबर के जो है 20 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे जो आपके पूरे पूरे 20 नंबर के होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है वो है किसी दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर कौन सा सूत्र होगा। ठीक है, हमारा जो सूत्र होता है वो होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन में जो डी देखेंगे वो है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मौसा गुणे यहाँ पर लॉस है। तो ऑप्शन जो यहाँ पर डी है ये हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है, हमारा जो डी है ये हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। और जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन दो दिया वो दिया है एक शून्योत्तर परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या का जो है भागफल होगा। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि एक शून्योत्तर, शून्योत्तर का मतलब जिसमें शून्य न हो और एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, इसका जो भागफल होगा वो क्या होगा। मतलब शून्योत्तर मान लीजिए हमारे यहाँ पर जो एक है और यहाँ पर जो अंडर रूट में 2 है। ठीक है, इसका जो भाग हम करेंगे हमको एक अपरिमेय संख्या ही मिलेगा। अच्छा, जो ऑप्शन में जो बी है ये हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पर हमारा ऑप्शन में बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है वो दिया है यदि यम बराबर 5 और यन बराबर यम प्लस 7 हो तो ठीक है अंडर रूट में यम स्क्वायर प्लस यन स्क्वायर का मान होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमारा यहाँ पर जो है प्रश्न कर रहा है कि जो यम बराबर दिया है हमको, यम बराबर दिया है वो दिया है 5। ठीक है, यम बराबर हमको 5 दिया है और जो यन बराबर दिया है वो दिया है यम स्क्वायर प्लस 7। ठीक है, एम स्क्वायर ने दिया है, यहाँ पर दिया है एम प्लस 7। ठीक है, तो अगर हमें यहाँ से यन का मान निकालें तो हमारा जो यन का मान आएगा वो आएगा 12। ठीक है, और जो यहाँ पर पूछ रहा है कि अंडर रूट में एम स्क्वायर और प्लस एन स्क्वायर का मान आपसे पूछा है। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर यहाँ से निकल करके आ जाएगा वो निकल करके आ जाएगा। देखिए यहाँ से हमारा 5 5 25। ठीक है, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और 12 का हो जाएगा 144। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर रहेगा वो आ जाएगा 13। ठीक है, अच्छा जो ऑप्शन जो यहाँ पर सी है ये हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। अब जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 दिया है वो दिया है किसी परिमेय संख्या की समतुल्य परिमेय संख्याएं होंगी। ठीक है, जो परिमेय संख्या है इसी समतुल्य परिमेय संख्याएं होंगी कितने, तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी है अपरिभाषित ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, अब जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 दिया है वो दिया है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो दो रैखिक समीकरण है यदि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 हो तो ये कैसी होंगी। ठीक है, ये रेखाएं कैसी होंगी, ये जो रेखाएं होंगी ये समपाती होगी, मतलब ये सभी जगह पर प्रतिच्छेदित करेंगे। जैसे ये रेखा एक रेखा के ऊपर ही दूसरी रेखा भी होगी। ठीक है, और इसका जो हल होगा वो अनेक हल होगा। ठीक है, यहाँ पर जो ऑप्शन बी है ये हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है, और जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन छोड़िया ओ दिया है किसी संख्या का 1/3 भाग 21 के बराबर है तो वह संख्या होगी। यहाँ पर बोला है कि 1/3 भाग मतलब जो संख्या है उसका 1/3 भाग, तो यहाँ पर हम 21 में जब 3 से गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा तो वो जाएगा 63। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। और अब जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन 7 दिया है वो दिया है यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी बराबर 0 का एक मूल -2 हो तो पी का मान आपको बताना है। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे देखिए तो आपका जो आंसर निकल करके आएगा, देखिए हमारा है समीकरण जो है वो है एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी बराबर 0 और जो पी का मान एक्स का मान है वो दिया है हमको -2। ठीक है, तो हम यहाँ पर -2 रखेंगे तो हमारा, और यहाँ पर भी हम एक्स के जगह पे -2 रख देंगे। ठीक है, और यहाँ पर हमारा माइनस पी है इसका बराबर 0, यहाँ पर हो जाएगा 4। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस में 4 और माइनस में पी बराबर 0। ठीक है, तो इससे ये जो है कट जाएगा और जो पी बराबर हमारा आएगा वो आ जाएगा यहाँ पर 0। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन ए है ये हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। और जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन 8 दिया वो दिया दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का जो है अनुपात है उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर हो तो इन त्रिभुज होंगे, मतलब ये त्रिभुज कौन से होंगे, ये त्रिभुज जो है आपस में समरूप होंगे। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है, और जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन 9 दिया है, ठीक है, हमारा क्वेश्चन जो 9 है वो दिया है एक्स अक्ष पर स्थित
एवं बिंदु 2, -5 तथा -2, 9 से समदूरस्थ बिंदु के निर्देशांक होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसके निर्देशांक पूछा है, तो जो समदूरस्थ है इसको आप कुछ इस प्रकार से क्या कर लेंगे कि मान लीजिए यहाँ पर आप मान लीजिएगा x, y। ठीक है, x, y मान लीजिएगा, और यहाँ से जो है समान दूरी पर है 2 बिंदु। ठीक है, तो यहाँ पर जो पहला बिंदु है वो दिया है 2, -5। ठीक है, और जो दूसरा बिंदु है वो दिया है -2, 9। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से तो आपका जो आंसर निकल करके आ जाएगा वो जाएगा -7, 0। तो ऑप्शन जो बी है ये हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। और जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 दिया है वो दिया है त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC है, तो यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन कौन सा सही होगा। यहाँ पर जो है जब AB बराबर AC है तो हमारा जो कोण B है वो कोण C के बराबर होगा। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है, हमारे यहाँ पर क्वेश्चन 11 दिया है कि त्रिभुज ABC में AB बराबर जो है 6√3 सेंटीमीटर और AC बराबर जो है 12 सेंटीमीटर है, तो BC बराबर 6 सेंटीमीटर है, तो कोण B होगा। ठीक है, यहाँ पर आप कुछ नहीं करिएगा, केवल आप पाइथागोरस प्रमेय जो है लगा दीजिएगा। जो है आपसे कोण B का मान पूछेगा, तो जब आप पाइथागोरस प्रमेय का जो सूत्र लगाएंगे तो आपका जो कोण निकल करके आ जाएगा वो आ जाएगा यहाँ से 90 डिग्री। तो ऑप्शन जो बी है ये हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है, और अब जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन 12 दिया है वो दिया है एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2a है, तो उसे प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई क्या होगी। ठीक है, तो इसको जब आप यहाँ से देखिए कैसे सॉल्व करना है इसको, तो एक समबाहु त्रिभुज, ठीक है, ABC की भुजा 2a है, यहाँ पर एक त्रिभुज है। ठीक है, यहाँ पर एक त्रिभुज है और इसकी जो भुजाएं हैं उनकी लंबाई है 2a। ठीक है, इन सभी की लंबाई है 2a, और यहाँ से जो एक शीर्ष है तो इसकी लंबाई हमको यहाँ पर बताना है। ठीक है, और ये जो कोण यहाँ पर बनेगा ये बनेगा 90 अंश का। ठीक है, ये 90 अंश का बनेगा। यहाँ पर हम सूत्र लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय का। ठीक है, यहाँ से जो हमारा हो जाएगा कर्ण स्क्वायर बराबर मतलब जो 2a का होल स्क्वायर बराबर जो हो जाएगा 2a का, यहाँ पर जो 2a है तो यहाँ पर आधा जब होगा इसका तो इसकी जो दूरी होगी वो हो जाएगी केवल a। ठीक है, तो a का स्क्वायर और प्लस में जो है यहाँ पर हम इसको कोई नाम लेते हैं तो इसको x मान लेते हैं, तो x का स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा जो x का मान निकल करके आ जाएगा वो आ जाएगा, देखिए क्या निकल करके आ जाएगा, तो हो जाएगा 4a स्क्वायर और यहाँ से माइनस में मतलब 3a स्क्वायर, जो हमारा x बराबर आएगा यहाँ से x स्क्वायर, तो हमारा जो x बराबर आएगा वो आ जाएगा a√3। तो ऑप्शन जो यहाँ पर पहला है ए है, ये हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है, और जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन 13 दिया है वो दिया है यदि साइन ए बराबर कॉस ए हो तो ए का मान बताना है। ठीक है, तो साइन और कॉस का वो कौन सा मान होता है, कितने डिग्री का मान होता है जो बराबर होता है, तो ये जो होता है 45 डिग्री का। ठीक है, 1/√2 होता है, तो जो 45 डिग्री है ये हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है, और जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन 14 दिया है वो दिया है यदि ए बराबर 30 डिग्री हो तो यहाँ पर 1 + tan स्क्वायर ए बटा 1 + cot स्क्वायर ए का आपको मान बताना है। ठीक है, इसको हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर बोला है 1 + tan स्क्वायर ए। ठीक है, तो हम लिखेंगे 1 + tan स्क्वायर ए बटा जो है 1 + cot स्क्वायर ए, तो 1 + cot स्क्वायर ए। ठीक है, और जो कोण दिया है वो दिया है हमको 30 डिग्री। यहाँ पर जो tan 30 का मान होता है वो होता है, ठीक है, 1/√3। ठीक है, तो 1/√3 का जो होल स्क्वायर और बटा में 1 प्लस और जो 30 का मान होता है यहाँ पर cot 30 का वो होता है √3, तो इसका भी होल स्क्वायर। ठीक है, तो जब आप इसको यहाँ से सॉल्व करिएगा तो आपका जो आंसर निकल करके आ जाएगा वो आ जाएगा यहाँ से 1 + 1/3। ठीक है, बटा में 1 + 3, तो हमारा जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 4/3 गुण में 1/4। ठीक है, तो यहाँ से 4 से 4 कट जाएगा और जो हमारा आंसर है वो आ जाएगा यहाँ पर 1/3। ठीक है, यहाँ पर जो 1/3 है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 15 दिया है यदि एक गोले की जो त्रिज्या है उसको 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी पृष्ठीय क्षेत्रफल में होने वाली प्रतिशत वृद्धि जो है हमको बतानी है। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि यदि एक गोले की जो त्रिज्या है वो 2 गुना कर दी जाए, मान लीजिए एक गोला है और इसकी जो त्रिज्या है वो है r। ठीक है, और इसको अगर हम 2 गुना कर दे रहे हैं तो इसका जो तो इसमें हमसे इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में हमसे प्रतिशत वृद्धि पूछा है। ठीक है, तो अगर हम इसको 2r कर देंगे, ठीक है, 2r कर देंगे, जब ये r होगा तो इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा यहाँ पर हमारा गोले का जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है वो होता है 4πr²। ठीक है, और यहाँ से जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 4π और r के जगह पे हो जाएगा 2r। ठीक है, अर्थात 4r²। तो हमारा यहाँ से जो आएगा वो निकल करके आ जाएगा, देखिए हमारा 4 को 16πr²। ठीक है, हमारा 16πr² हो जाएगा। तो जब आप इसे प्रतिशत में निकालोगे यहाँ पर जो हो जाएगा, हमको यहाँ पर पहले 4 था और यहाँ पर 16 है। ठीक है, तो हम यहाँ पर 12
12 और बटा में 4 और गुणे 100 जब हम करेंगे तो हमारा जो आंसर निकल कर के आ जाएगा वो आ जाएगा यहाँ पर 300%। ठीक है, 300%। तो ऑप्शन जो यहाँ पर सी है ये हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। और जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन 16 दिया वो दिया है दो वृत्तों के व्यासों का जो अनुपात है वो दिया है 4:9 है। तो वृत्तों की परिधियों का जो है अनुपात क्या होगा? ठीक है, इनके व्यासों का अनुपात दिया है। ठीक है, तो व्यासों का जो अनुपात है वो दिया है 4:9। इनके परिधियों का जो है अनुपात आपसे पूछा है। तो अगर आप इसको जब निकालेगा इनके जो है वृत्तों के परिधियों का अनुपात पूछा है तो हम अगर यहाँ पर r बटा r करेंगे तो यहाँ से जो दिया है वो दिया है 4:9। ठीक है, मतलब इसको हम व्यास मान लेते हैं तो ये दिया है 4:9 के अनुपात में। ठीक है, अगर हम इनके परिधि लिखें तो वो हो जाएगा 2 पाई में r। ठीक है, और बटा में 2 पाई r। ठीक है, 2 पाई r। तो यहाँ पर देखिए जो यहाँ से जो आपका आंसर निकलेगा वो आएगा 4:9 ही आएगा। तो ऑप्शन जो बी है ये हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है, और जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन 17 दिया है, देखिए हमारा क्वेश्चन 17 दिया है निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा। ठीक है, यहाँ पर आपसे जो है इसका माध्य पूछा है। तो जब आप इसका माध्य निकालेंगे तो देखिए यहाँ पर आपका आंसर क्या आएगा। यहाँ पर आपसे माध्य पूछ रहा है तो आपको यहाँ पर माध्य बताना है। हमारा जो क्वेश्चन है वो दिया है, देखिए क्या दिया है कि वर्ग अंतराल में दिया है 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8 और 8 से 10। तो जब हम इसको सही करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1, 3, 5, 7 और 9। ठीक है, यहाँ ऐसे हो जाएगा। और जो हमारा यहाँ पर बारंबारता दिया है वो दिया है 3, 1। ठीक है, ये हमारा एफ है और ये हमारा एक्स है। ठीक है, 3, 1, 5, 4 और यहाँ से जो है हमारा 7। ठीक है, और जब हम यहाँ से एफ एक्स निकालेंगे तो ये हमारा आएगा 3, यहाँ पर भी 3 और 5 बचे 25, यहाँ पर 25 आ जाएगा और 7 को 28। ठीक है, 28 और 7 नहीं 63। ठीक है, तो ये आ जाएगा। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो देखिए हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 122। ठीक है, 122 हो जाएगा और बट्टा में हो जाएगा हमारे यहाँ पर ये जो हम जब इसको ऐड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 20। ठीक है, और जो हमारा यहाँ से आंसर निकल करके आ जाएगा वो आ जाएगा 6.1। ठीक है, यहाँ पर जो हमारा देखिए ऑप्शन नंबर जो हमारा डी है ये हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन जो 6.1 है ये हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है, और जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन 18 दिया वो दिया है किसी बारंबारता बंटन का माध्य 24.1 और बहुलक दिया है 28 है तो उसका माध्यक होगा। ठीक है, ऐसे पर आप से माध्यिका माध्यक पूछ रहा है या फिर माध्यिका पूछा है तो इसका जो सूत्र होता है वो होता है बहुलक बराबर। ठीक है, हमारा होता है बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। ठीक है, तो इससे आप सोल्व कर लीजिएगा इसको। और जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन 19 दिया है वो दिया है वर्ग अंतराल यहाँ पर दिया है और बारंबारता दिया है और इसमें आपसे बहुलक पूछा है। ठीक है, इसमें से कौन सा बहुलक है तो देखिए यहाँ पर हम देखेंगे जो नीचे बारंबारता में सबसे अधिक कौन है तो ये है हमारा 23 और इसमें जो है वर्ग अंतराल में है 20 से 30। यहाँ पर जो 20 से 30 है ये हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है, जो हमारे यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है जो 20वां क्वेश्चन वो है माध्य माध्यक एवं बहुलक के बीच संबंध। देखिए यही सूत्र आपसे पूछा है और इस पर एक सवाल भी दिया है, अर्थात इससे जो है दो नंबर का आपसे क्वेश्चन कर रहा है। यहाँ पर इसका जो रियल सूत्र है वो हो जाएगा बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। ठीक है, यही हमारा जो है ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है, अब हमारा यहाँ से खंड ब स्टार्ट होता है, मतलब जो सेक्शन बी है वो स्टार्ट होता है। इसमें आपको विस्तृत उत्तरी प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो हमारा सबसे पहला है वो है सभी खंड कीजिए। यहाँ पर आपको सभी के सभी प्रश्न करना है। यहाँ पर पहला प्रश्न है, पहला का ए जो है वो है यदि 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 1 बराबर cos थीटा हो तो थीटा का मान आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, और जो यहाँ से आपको थीटा का मान मिलेगा वो मिलेगा 0 डिग्री। जो बी है वो दिया है 2 क्रमांक धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का जो योग है वो 365 हो। ठीक है, यहाँ पर जो क्वेश्चन सी है वो दिया है बिंदु x, y बिंदु 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ हो तो x और y में संबंध ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसके आपके दो नंबर इन सभी प्रश्नों के हल करने के मिलेंगे। जो डी है वो यह है एक लंबवृत्तीय शंकु के आकार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है तो शंकु की जो है तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है, इसको आपको ज्ञात करना है। और जो क्वेश्चन ई है वो दिया है बिंदु ए, बी और -a, -b के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, और जो हमारे यहाँ पर एफ दिया है वो दिया है निम्न सारणी से माध्य ज्ञात कीजिए। आपको यहाँ पर माध्य ज्ञात करना है। ठीक है, जो माध्य होता है ये सबसे आसान होता है। ठीक है, जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 दिया वो दिया है किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। मतलब इसमें यहाँ पर आपको 6 प्रश्न दिए हैं और इसमें से आपको केवल किन्हीं 5 खंडों को ही हल करना है। तो यहाँ पर ऑप्शन तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ए दिया है, जो दूसरा का ए है वो दिया है 7.6 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचिए और इसे 5:8 के अनुपात में विभाजित कीजिए, दोनों भागों को मापे। ठीक है, इसके आपको 4 नंबर मिलेंगे, मतलब इन सभी प्रश्नों को आपको 4 नंबर मिलेंगे। जो बी है वो है 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए और इससे यम का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3 हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको यम का मान निकालना है।
जो हमारे यहाँ पर सी है वो दिया है, यदि कोई रेखा त्रिभुज एबीसी की भुजाओं AB और AC को क्रमशः D और E पर प्रतिच्छेदित करे तथा भुजा BC के समांतर हो तो सिद्ध कीजिए कि AD बटा AB बराबर AE बटा AC, और इसके भी आपके यहाँ पर 4 नंबर मिलेंगे। और जो हमारे यहाँ पर D है वो दिया 1 भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसी अंश में से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको यहाँ पर भिन्न ज्ञात करना है। और जो E है वो है समीकरण x प्लस 1/x बराबर 3 और x डज नॉट इक्वल टू 0 के मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पर आपको जो x मान है वो 0 नहीं है, इससे बड़ा है या फिर इससे कम है। ठीक है, जो हमारे यहाँ पर f दिया है वो दिया है दी गई बारंबारता सारणी की मालिका 28.5 है, तो x और y का आपको यहाँ पर मान ज्ञात करना है। ठीक है, आपको x और y का मान ज्ञात करना है। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये हर साल पूछा है, तो इस बार भी पूछेगा, 2024 में भी पूछेगा। और अब जो हमारे यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन वो है दो घनों जिसमें से प्रत्येक का जो आयतन है वो 64 सेंटीमीटर क्यूब है कि संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, तो प्राप्त घन आपका यहाँ पर पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे पूछा है, इसको आपको 6 नंबर मिलेंगे। ठीक है, अथवा में भी दिया है एक गोला जिसका व्यास 12 सेंटीमीटर है और एक लंबवृत्तीय बेलनाकार बर्तन में डाला जाता है जिसे थोड़ा पानी भरा है। यदि गोला पानी में पूरा डूब जाता है तो बेलनाकार बर्तन में पानी की सतह 3 सहित 5/9 सेंटीमीटर बढ़ जाती है, तो बेलनाकार बर्तन का जो है व्यास ज्ञात करना है, और इसके भी आपको यहाँ पर 6 नंबर मिलेंगे। जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 दिया है वो दिया है भूमि पर स्थित बिंदु x से ऊर्ध्वाधर टावर PQ के शीर्ष Q का जो उन्नयन कोण 60 है, तो बिंदु x से 40 मीटर ऊंचाई पर स्थित बिंदु y से Q का उन्नयन कोण 45 है, तो टावर PQ की ऊंचाई तथा दूरी PX ज्ञात कीजिए। ठीक है, और जो अथवा में भी दिया है यहाँ पर एक नाव से जो एक पुल को की ओर आ रही है और किसी क्षण पुल का उन्नयन कोण 30 देखा गया और नाव के उसी चाल से 4 मिनट चलने के पश्चात पुल का उन्नयन कोण 60 हो गया, तो नाव को पुल तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। ठीक है, इसको आपको बताना है, यहाँ पर समय बताना है, और इसके लिए भी आपको यहाँ पर 6 नंबर मिलेगा। और अब जो यहाँ पर आखिरी क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन है पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी है। ठीक है, पिता की उम्र जो है वो पुत्र की उम्र की 7 गुनी है, और 2 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की जो है 13 गुनी थी, तो दोनों की वर्तमान आयु क्या होगी। यहाँ पर आपको इनकी वर्तमान आयु बताना है। ठीक है, और अथवा में भी दिया है कि निम्न समीकरण युग्म को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदलकर आपको हल करना है, मतलब इसको u और v में बदल करके आपको सॉल्व करना है, और इसके लिए आपको 6 नंबर मिलेंगे। ठीक है, आपको 6 नंबर मिलेंगे। तो ये था दोस्तों आपका जो है 2023 का एक वायरल बोर्ड पेपर जिसका कोड है 822 DB। तो आई होप कि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अब अगली ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।